योद्धा, मैं तो किसी भी तरह मोहिनी से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। अब क्या होगा? राजकुमारी, विक्रम, दीदी और अग्नि तो उस कमरे में ही बंद हो गए हैं। अब क्या होगा? योद्धा, मुझे यकीन है कामिनी हमें रोकना चाह रही है, क्योंकि वो राक्षसी थांडी की नातिन को पाना चाहती है। अच्छा, मोहिनी विक्रम अगर उसे पहले आजाद कर दे तो फिर मुसीबत हट जाएगी। रोहिणी ने सबसे पहले कहा था कि राक्षसी थांडी की नातिन को आजाद कराए। हम लोगों को भी बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। अब गलती तो तुम्हारी है। जो तुम्हारे पास है उसे छोड़कर जिसके पास कुछ नहीं है तुम उसे पकड़ने जा रही हो। महानागमणि, क्या कहना चाहती हूँ? पहेली ना बुझाकर साफ साफ समझाओ। राक्षसी रानी के पास शक्ति भी नहीं है और सोने की लकड़ी और चांदी की लकड़ी भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास है एक लकड़ी। हाँ, सही कहा। सोने की लकड़ी और चांदी की लकड़ी में से एक मुझ में ही है और एक मैंने अपने हाथों से ही नष्ट कर दिया था ज्योत्सना की हत्या करने के लिए। कोई लाभ नहीं है कामिनी, तुम्हारे पास वो लकड़ी होकर भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम अगर उस लकड़ी को निकाल कर ले भी आई तो साथ ही साथ तुम्हारी राक्षसी शक्तियाँ भी चली जाएंगी। शक्ति की लालची कामिनी ये काम तो नहीं करेगी, ये मैं जानती हूँ। कामिनी क्या करेगी ये कोई भी नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ कामिनी जानती है। मैं इतनी सारी शक्तियों की कुर्बानी दूंगी, ऐसी बात तुमने सोची भी कैसे? मेरी राक्षसी शक्ति जाए तो जाए, मुझे सोने की लकड़ी और चांदी की लकड़ी चाहिए। राक्षसी आईना, हाजिर हो। क्या चाहती हो कामिनी? मैं अपनी राक्षसी शक्तियों को त्याग करना चाहती हूँ। मेरे अंदर से राक्षसी शक्तियों को वापस ले लो राक्षसी आईना। तुम्हारे अंदर की राक्षसी शक्ति आज आजाद हुई कामिनी। मेरा आधा काम पूरा हो गया, बाकी का आधा काम करने में अब और कितना समय लगेगा? इसके बाद मैं परी शक्ति, राक्षसी शक्ति, खोकोशी शक्ति, नाग शक्ति और बाकी की शक्तियों को लेकर चांद की पहाड़ी की रानी बनूंगी। ठहरो सुंदरी, मैं देखता हूं इस घर के अंदर जाने का कोई रास्ता है या नहीं। ये तुमने क्या कर दिया विक्रम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पानी में पैर रखते ही वो घर खुद ही पानी में डूब गया। आश्चर्य की बात है।
योद्धा, योद्धा अब क्या होगा? ना हम लोग यहाँ से निकल पा रहे हैं, ना ही विक्रम उस घर की तरफ आगे बढ़ पा रहा है। राजकुमारी, घबराने से काम नहीं चलेगा, सब्र रखो। एक रास्ता है, मैं घर के पास ना भी जा पाऊं, लेकिन उस घर को अगर अपने पास खींचना हो तो फिर ऐसा ही करो। रुको, तुम्हें पकड़ती हूँ। ये क्या? मायावी संदूक धीरे धीरे और छोटा क्यों होता जा रहा है? इसका मतलब क्या रोहिणी अग्नि किसी मुसीबत में पड़ गए हैं? और अगर ऐसा ही है तो उन लोगों की रक्षा अब कौन करेगा? योद्धा, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। लग नहीं रहा कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। मैं हमारी आने वाली मृत्यु की आहट सुन पा रही हूँ। योद्धा। राजकुमारी, ये कैसी बात कर रही हो? इतनी आसानी से हम हार नहीं मान सकते हैं। हिम्मत रखो, हम दोनों एक साथ हैं और यही है सबसे बड़ी उम्मीद की बात। किस तरह मुक्ति मिलेगी? यहां से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। राक्षसी ठांडी और उनकी नातिन को मुक्ति मिलने के बाद ही क्या हमें भी मुक्ति मिलेगी? योद्धा ठीक कह रहे हैं, बिना लड़े हार नहीं सकते हैं हम लोग। इतनी आसानी से कामिनी को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे विदा करो कामिनी, मेरा काम अब यहीं पर खत्म हुआ। कैसी विदाई? जिसकी शक्ति है अब उसी के पास लौट जाएगी। राक्षसी शक्ति से अब तुम्हें तो कोई काम नहीं है। राक्षसी आए ना, राक्षसी तुम बेवकूफ हो कामिनी, बेवकूफ हो। इस बार तुम सब कुछ खो दोगी। तुम कर पाओगे विक्रम। ये देखो, मुझे सारी राक्षसी शक्तियां वापस मिल गई। राक्षसी रानी, लेकिन उस ओर तो महासंकट है। दीदी और अग्नि संदूक के उस कमरे के अंदर बंदी बनकर रह गए हैं। आप कुछ करिए, उन्हें जल्दी से बचाइए। ठीक है। चमत्कार! ये तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। इसका मतलब रोहिणी अग्नि अगर किसी मुसीबत में फंसे भी होंगे, इस बार उस मुसीबत से वो लोग छुटकारा पा जाएंगे। योद्धा! राजकुमारी! योद्धा, ये कहाँ पर आ गए हैं हम लोग? दीदी,
अच्छा, हम लोग मुक्त कैसे हुए? ये सब आपकी दोस्त का कमाल है। सखी, तुम्हारे सही फैसले ने हम लोगों की जान बचाई है, नहीं तो सब खत्म हो जाता। लेकिन सखी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, तुम्हें तुम्हारी राक्षसी शक्तियाँ वापस कैसे मिल गई? मुझे तो मेरी शक्तियाँ क्योंकि कामिनी ने अपनी राक्षसी शक्तियों के बदले हासिल कर ली है चांदी की लकड़ी। ये क्या? तो फिर तो कामिनी ने शक्ति द्रव्य का आधा हिस्सा हासिल कर लिया होगा। मैं केवल इतना ही जानती हूँ, इस बार तुम्हारा अभियान पहले की तरह आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ बंधु, इस बार पहले शक्ति द्रव्य को हासिल करना होगा, तभी अभिशाप मुक्त हो पाएगी अभिशप्त राक्षसी। लेकिन वो अभिशप्त राक्षसी आखिर है कौन? पहले ये तो बताइए। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ, जो नष्ट हो गई है वो लौटेगी किस तरह? मुमकिन है, जो गया है उसे लौटाना मुमकिन है। राक्षसी आईना, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं जो कह रही हूँ वो जिसे समझना है वो जरूर समझ जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। राक्षसी आईना, ये क्या मजाक करने का वक्त है? सही कहा। कल्प नागिन ने कहा था कि राक्षसी ठांडी की नातिन को बचा पाने पर हम लोगों को रास्ता मिलेगा। लेकिन अभी तो देख रहा हूँ कि सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। सभी राज्य में एक ऐसा कोई था जो जानते थे अभिशाप के रहस्य को, लेकिन मुझे तो कामिनी ने बंदी बना कर रखा था और मेरी शक्ति ना होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं जान पाई। इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना? नहीं, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है। कामिनी के कुछ रहस्य के बारे में मुझे पता चल गया है, जैसे जिस सरोवर के ऊपर मुझे रखा गया था, इसे नाग माया सरोवर कहते हैं। नाग वंश का कोई भी अगर इस सरोवर के पानी को छू लेता है तो उसे भविष्य की कुछ झलकियां देखने को मिलती है। सच? हाँ, मैंने खुद सुना है कामिनी को ऐसा कहते हुए। उसके अंदर राक्षसी शक्ति थी, इसलिए वो इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाई। लेकिन मित्र, तुम तो कर सकती हो। करना तो चाहिए सखी, कोशिश करके तो हम लोगों को देखना ही होगा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उस वक्त सामने जो भी मिल जाए उसी को सहारा मान के रास्ता निकालना चाहिए। इस तरह अपनी राक्षसी शक्तियों को खोकर तुमने गलती कर दी कामिनी। क्या सोच रहे हो तुम लोग? केवल एक नाग शक्ति के साथ मैं कमजोर हूँ? भूल मत जाना, मैं कोई साधारण नागिन नहीं हूँ, मैं कामिनी हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये क्या? ठांडी राक्षसी की मूर्ति फिर से रोशन हो गई। बार 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 रहस्य, इतने सारे रहस्य मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। इन रहस्यों का समाधान ना निकाल पाने तक मुझे शांति नहीं होगी। कालानाग, तुम्हें तो जरूर पता होगा सोने की लकड़ी पाने का तरीका।
खुद को अभिशाप से मुक्त कराने का रास्ता कौन नहीं जानता होगा। मैं तुम्हें जुबान देती हूँ, तुम अगर मुझे वो सोने की लकड़ी दिलवा दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारी बातों में फंस जाऊं इतनी बड़ी मूर्ख नहीं हूं मैं कामिनी। बेकार की कोशिशें बंद कर दो। ओ, मेरी बात तुम नहीं मानोगी, यही ना? और तुमको ही अगर मैं खत्म कर दूं तो फिर नुकसान तो तुम्हारा ही होगा कामिनी, क्योंकि आखिर शक्ति द्रव्य तुम्हें अब भी नहीं मिल पाएगा। ये भूलना मत। नागों की वजह से ही शक्ति द्रव्य को पाना मुमकिन हो पा रहा है। नहीं, इनकी बातों पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। ये लोग मुझे ठगना चाह रहे हैं और इधर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। क्या करूंगी अब मैं? क्या करूंगी? ये क्या हुआ? इस स्तंभ में तो मंत्री महाशय होने चाहिए थे ना? कहाँ गए वो? भाग गए। मेरी आंखों में धूल झोंककर फिर से भाग गए। नहीं मंत्री महाशय, अब तो आपके सर्वनाश को जब खुद बुलाकर लाऊंगी उसके बाद ही मैं रुकूंगी। ये रहे चंद्र पर्वत के चंद्र धूल के कण। अब यही धूल के कण मुझे बताएंगे कि इस मूर्ति का असली रहस्य क्या है। इस बार मैं समझ गया हूं कि आखिर आप क्या बताना चाहती हैं। इसका मतलब अब बहुत ज्यादा देर नहीं है। रोहिणी अब चंद्र महल की रानी हो जाएगी, है ना? रोहिणी को बहुत जल्द ही इस खबर को देना होगा कि सोने की लकड़ी अब मंत्री महाशय, आपकी मृत्यु तो अभी निश्चित है। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको मैं अपने हाथों से खत्म करूंगी। और आज देखो, अपनी बात को पूरा करने के लिए मैं हाजिर हूं। कामिनी, कामिनी, मैं कामिनी, मैंने नहीं मंत्री महाशय, अब आप और नहीं भाग पाएंगे। मेरे हाथों से अब आपका कोई छुटकारा नहीं। जिस दिन आपने विश्वासघात किया था उस दिन ही मौत का चुनाव कर लिया था। आप रोहिणी के अपने हैं, है ना? खुद देखिए रोहिणी के अपनों की मैं क्या हालत करती हूँ। कामिनी,
हत्या करोगी तुम मेरी, लेकिन क्या मिलेगा तुम्हें? मेरी हत्या करके तुम्हें क्या मिलेगा? कामिनी, तुमसे एक दिन कहा था, याद है, कि तुम अकेली हो जाओगी, तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं होगा। मैंने कहा था, मुझे याद है। जरा आसपास देखो कामिनी, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। आज तुम अकेली हो। आज तुमसे मैं एक बात और कहता हूं कामिनी, तुम्हारा भी विध्वंस होगा। खत्म हो जाओगी तुम भी एक दिन। मरने वाले अपराधी के रोने धोने को कामिनी नहीं सुनती है। जिस रूप में मुझे देखने की आपको सबसे ज्यादा आदत है मंत्री महाशय, मैं आपकी उसी रूप में हत्या करूंगी। ये क्या? ये तो नामुमकिन है। नानी, नानी तो अब नहीं है। तो फिर महामंत्री जी, महामंत्री जी की मूर्ति चंद्र सभा में क्यों है ये मूर्ति वहां पर? नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ये सरोवर झूठ बता रहा है मुझे, झूठ बता रहा है ये सरोवर मुझे। ये नहीं क्या हो हुआ सकता। दीदी? क्या देखा है आपने? ये सरोवर झूठे दृश्य दिखाता है और ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। राजकुमारी, क्या नहीं हो सकता? सखी, मुझे लग रहा है कि तुमसे कोई गलती हुई है। ये सरोवर गलत दृश्य दिखाता है। ये सरोवर सही जवाब नहीं देता है, मुझे यकीन है। नहीं तो मेरी नानी, नहीं मतलब आंटी को। शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ। तुम्हें अगर लगता है कि ये सारे दृश्य गलत हैं, तो यही सही। लेकिन क्या सखी? लेकिन कुछ दृश्य देखकर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सजग हो जाना चाहिए, तो फिर मित्र तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इसका मतलब महामंत्री जी और मेरा योद्धा। नहीं, ये नामुमकिन है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को अभी जाना होगा महामंत्री जी के पास। अब एक पल भी हम देरी नहीं कर सकते। नहीं कामिनी, नहीं कामिनी, कामिनी नहीं, नहीं कामिनी। कामिनी, आज तक पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहकर मैंने जो भी पाप किए हैं, आज उसकी सजा पाने का वक्त आ गया है।
और तुम जो दुनिया की सबसे बुरी शक्ति हो, आज अपने ही पति की अपने ही हाथों से हत्या करके तुम उसे साबित कर दोगी। आप जानते हैं मंत्री महाशय, कामिनी अकेली ही अच्छी है। वो अपने पास अब किसी को भी नहीं चाहती है। वो अकेली ही सबसे बड़ी शक्ति है, बुराई की शक्ति। बुराई की शक्ति। विदा हो मंत्री महाशय, विदा हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोहिणी को सही रास्ता ना दिखा लेने तक मैं किसी भी कीमत पर दुनिया नहीं छोड़ सकता। रोहिणी, मोहिनी, कहाँ हो तुम लोग? मेरे पास आओ, मेरे पास आओ तुम लोग। बस कुछ पल और का वक्त दे दो। इस वक्त को आप लोगों ने मुझे उधार के रूप में दान दिया है और उसे मैं किसी भी मूल्य पर बेकार नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दीदी। राजकुमारी, क्या कर रही हो तुम योदा, ये? छोड़ दीजिए अच्छा मुझे। राजकुमारी, तुमने सरोवर में ऐसा क्या देख लिया? योदा, छोड़ दीजिए मुझे। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। मैं आपको सब मतलब? बताऊंगी। मुझे अभी महामंत्री के पास जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। राजकुमारी। दीदी। महामंत्री जी। रोहिणी, मोहिनी, आ गए तुम लोग। मेरे पास आओ। महामंत्री जी, महामंत्री जी, कुछ भी नहीं होगा आपको। ये देखिए मैं आ गई हूँ और मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। वादा करती हूँ मैं आपसे। कुछ भी नहीं होगा आपको महामंत्री जी। थोड़ा भरोसा रखिए आप। कुछ भी नहीं होगा। भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा महामंत्री जी। भैया, ये तो नागिन ने काटा है। हाँ, कामिनी ने ये घातक हमला किया है। ये साफ दिख रहा है। रोहिणी, मोहिनी, तुम लोग मुझे माफ कर देना। मैं आखिरकार तुम्हारे साथ रह नहीं पाया। हर बार की तरह तुम लोगों के सर पर अपना हाथ रखना चाहता हूं। पास आओ मोहिनी, रोहिणी, पास आओ।
महामंत्री जी, महामंत्री जी, महामंत्री जी के हाथ में वो क्या है? ये तो सोने की लकड़ी है। सरोवर में जो भी देखा था सब सच हो गया है। और नहीं, अब सारी हदें पार कर चुकी है कामिनी। अब उसे एक कड़ी सजा देनी ही होगी। मेरे अपनों की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले ही उसके विध्वंस का कारण बन जाऊंगी। अब उस कामिनी की एक ही सजा है, मृत्यु। सुंदरी, ये रोने का वक्त नहीं है। कामिनी ने जो भी किया है उसकी उसे कड़ी सजा देना ही अब हम लोगों का एकमात्र काम है। महामंत्री जी हमारे बीच अब नहीं रही, ये सच है, लेकिन वो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करके गए हैं। ये सोने की लकड़ी वो हम लोगों को देकर गए हैं। लेकिन भैया, मेरी उलझन दूर नहीं हो रही। मैं जानता हूं विक्रम, तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सोने की लकड़ी राजकन्या और राजकुमारी के कंठहार से मिलकर कैसे बन गया। मेरा मन कह रहा है इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ दे सकता है तो राक्षसी आईना। दुहाई देती हूँ आपको राक्षसी रानी, इस सवाल का जवाब आप जानकर हमें बताइए। ये तो ज्योत्सना और कंचन का आशीर्वाद है। उन दोनों के मरने के बाद अपनी जान की शक्ति को दोनों बेटियों के कंठहार में स्थापित कर दिया है। इसलिए इस कंठहार ने हमारी मदद की, बार बार रास्ता दिखाया है हम लोगों को। हम दोनों बहनों की मुसीबत से रक्षा की है बार बार। हाँ, और तभी कंठहारों के मिलने से उसकी ऊर्जा से उसका एक अंश मतलब सोने की इस लकड़ी की रचना हुई है। कमाल है, इसका मतलब सोने की लकड़ी दोनों बहनों के अंदर ही मौजूद थी। एक एक करके सरोवर में देखे हुए दृश्यों को अब समझ पा रही हूं मैं। पहले ये दोनों कंठहार, उसके बाद महामंत्री जी, वो भी सच हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बाकी सब भी सच हो जाएगा?
योद्धा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ है? देखो मेरी तरफ। राजकुमारी, राजकुमारी, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची, पर मैं हूं ना। राजकुमारी, अब इन सब से हमें आगे बढ़ना होगा। सरोवर से लौटने के बाद से ही दीदी बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, लेकिन क्यों? नहीं नहीं नहीं, मुझे दीदी के साथ बात करनी ही होगी। सब कुछ बर्दाश्त किया है, सब कुछ, लेकिन योद्धा की मृत्यु में किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए अगर कामिनी को जान से भी मारना पड़े तो मैं वो भी करूंगी, जरूर करूंगी। क्या देख रही हो इस तरह से? कामिनी, कामिनी को सजा देनी होगी योद्धा, और देर नहीं कर सकते हम योद्धा, और देर नहीं कर सकते। हाँ राजकुमारी, कामिनी को हम लोग जरूर उचित सजा देंगे, लेकिन हम लोगों के पास तो बस एक ही लकड़ी है, तभी हम लोगों को दूसरी लकड़ी का चाहे जैसे भी हो इंतजाम करना ही होगा। हमें कल्प नागिन को अभिशाप से मुक्त करवाना होगा। तुम लोगों ने सबसे बड़े काम को अंजाम दे दिया है। ये सोने की लकड़ी तो शुभ शक्तियों का समागम है, और इस लकड़ी के अंदर तुम लोगों के सबसे करीबी लोगों का आशीर्वाद समाया हुआ है। और ये सोने की लकड़ी खुद ही खुद को पूरा करेगी। मित्र, तुम बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो। दीदी, राजकुमारी, दीदी, राजकुमारी, आज दोनों ही बहनें बहुत दुखी हैं। उन दोनों ने ही आज अपने परिवार के एक और सदस्य को खो दिया है, इसलिए उन दोनों को कुछ देर के लिए एक साथ ही रहने दो। रोहिणी के ऊपर तुम लोगों को इतना भरोसा है? मैंने उसके करीबी इंसान मंत्री महाशय की हत्या कर दी, वो कुछ भी नहीं कर पाई, और वो लड़की मुझे रोकेगी? बेवकूफी मत करो महानागमणि, मुझे अपनी अधिकारिणी के रूप में स्वीकार कर लो। हम दोनों मिलकर राज करेंगे इस पूरी दुनिया पर। एक ही बात बोल बोल कर मैं थक गई हूँ। मैं उसी की बनूंगी जिसके नसीब में मेरा हकदार बनना लिखा हुआ है। तो फिर उस नसीब को मैं बदल दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं सबको। नहीं कर पाओगी कामिनी, ध्यान से सुनो, तुम्हारी हार की आवाज तुम्हारी तरफ आ रही है। सोने की लकड़ी पूरी हो जाओ, खींच लाओ अपने आधे हिस्से को, लेकर आओ चांदी की लकड़ी को। इस बार अपने नसीब से लड़कर दिखाओ कामिनी, देखूं मैं कितनी बड़ी ताकतवर हो तुम।